अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम यहाँ से हमने छोड़ा था, हमने यूएमपी बना लिया था। आगे हमने पहले उस यूएमपी को देखना है कि वो कैसे सीएमपी में कन्वर्ट होता है, या फिर पहले यूएमपी को ना हम अभी देखो मोनोफॉस्फेट है ना, तो हम इसको पहले फॉस्फोरिलेट करके यूटीपी बना लेंगे। ठीक है, अब वो जो यूटीपी है ना, वो यूटीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीटीपी। ठीक है, साइटिडीन मोनो ट्राईफॉस्फेट में। ठीक है, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक अमोनिया ग्रुप चाहिए। ठीक है, NH2 चाहिए। उसके वो हम कहाँ से लेते हैं, इस ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन क्या करती है, अपना NH2 ग्रुप दे देती है और ख़ुद क्या बन जाता है, ग्लूटामेट बन जाता है। और ATP यहाँ पे टूटती है और CTP सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, UTP कन्वर्ट हो जाती है इंटू CTP में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो हमने अभी TTP बनानी है, और जो है ना वो आपका तीसरा वाला पाइरिमिडीन, वो उसकी सिंथेसिस करनी है। ये देखो उसमें क्या होना है, सबसे पहले जो यूएमपी बनी है ना, यूएमपी की डीऑक्सी फॉर्म है ये। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म हमें कैसे मिलती है, वो मैंने पीछे आपको बताया था, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो इसको कन्वर्ट करता है इंटू आपकी डीऑक्सी फॉर्म में। ठीक है, इसकी डीऑक्सी फॉर्म जो होती है ना, उसके ऊपर पहले हमने क्या करना है, ये N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये देखो फोलिक एसिड है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू डाईहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, और N5N10 मिथाइलिन जो है ना क्या कहते हैं, और दो डुअल हाइड्रो ग्रुप, वो सारा कुछ डोनेट कर देना उसने इस क्या कहते हैं DUMP को, और ख़ुद बन जाना है जस्ट डाईहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है ना, इसकी जो सिंथेसिस है इसको इनहिबिट करता है FDUMP। ठीक है, फ्लोरो यूरासिल जो है ना वो बनाता है, 5 फ्लोरो यूरासिल जो है ना वो आगे फॉर्मेशन करवाता है 5FDUMP की। बच्चों ये वाली चीज़ जो FDUMP के सिंथेसिस है ना, ये मैं आपको एंटी कैंसर, ये उधर आप पढ़ते हो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, वहाँ पे पढ़ते हो। ये 5 फ्लोरो यूरासिल एक्चुअली एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कन्वर्ट होती है इंटू FDUMP में, और वो एंटी कैंसर ड्रग आगे डाईहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाईहाइड्रोफोलेट ने आगे कन्वर्ट होना होता है इंटू टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, वो जो है ना फोलिक एसिड जिसे कहते हैं हम बॉडी के अंदर, वो इनहिबिशन करवा देती है। और एक मिथोट्रिक्सेट, ये भी आपके एंटी कैंसर ड्रग है एक, ये भी क्या करती है, इस फोलेट की जो रिडक्शन है ना इंटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसको इनहिबिट करवा देती है। और ये दोनों आपकी ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं दोनों, 5 फ्लोरो यूरासिल भी और मेथोट्रिक्सेट भी। 5 फ्लोरो यूरासिल आई थिंक सो एंटी फंगल ड्रग्स वगैरह में भी थी, आई थिंक सो, ये देखना पड़ेगा ये लेकिन ये ना उसमें क्या कहते हैं आपकी फार्मा की ड्रग्स आती हैं, इस पर इतना जो है ना खपने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है ना, वो फिर देन आगे कन्वर्ट हो सकता है इंटू N10 N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। अच्छा, अब इस सारी कहानी का मकसद क्या था, इस सारी कहानी का मकसद ये था कि मिथाइलिन ग्रुप जो आया है ना इस टेट्राहाइड्रोफोलेट से, उसने इसको जो है ना एक एंजाइम एक्ट करना है जिसको हम कहते हैं थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम। उस एंजाइम ने ना DUMP को कन्वर्ट कर देना है इंटू DTMP में। ठीक है, जो हमें चाहिए था DNA के अंदर इनकॉर्पोरेशन के लिए थायमिन ही चाहिए था ना, तो अब RNA में तो हम थायमिन नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेट, वहाँ पे तो UMP कर सकते हैं ना, TMP नहीं कर सकते, लेकिन हम इस UMP को TMP में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो देखो डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रिडक्शन आती है जिसमें हमने एंजाइम यूज़ किया, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। बच्चों यहाँ तक ये जो हमारी कहानी है ना वो पूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और बात भी लिखी हुई है, ये वही वाली बात मैंने आपको बता दी है, ये जो 5 फ्लोरो यूरासिल की कहानी है ना वो लिखी हुई है। 5 फ्लोरो यूरासिल क्या होता है कि ये ना कन्वर्ट हो जाता है FDUMP में। ठीक है, अब ये जब FDUMP में कन्वर्ट होता है ना, तो क्या होता है कि ये परमानेंटली बाउंड कर जाता है इनएक्टिवेटेड थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम जो होता है ना हमारे पास, उसके साथ बाइंड कर जाता है। और ये ड्रग जो है ना, इसको इसी वजह से कहते हैं सुसाइड इनहिबिटर। अब वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, डाईहाइड्रोफोलेट जो है ना वो जो है ना रिड्यूस नहीं हो पाएगा। नहीं, एक मिनट रुको, सुसाइड इनहिबिटर्स यहाँ पे 5 फ्लोरो यूरासिल था ना, हाँ, तो क्या होगा कि आगे डाईहाइड्रोफोलेट जो है ना वो रिड्यूस होती है इंटू टेट्राहाइड्रोफोलेट में बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब इस एंजाइम को आगे इनहिबिट करने के लिए एक और ड्रग आती है जिसको हम मेथोट्रिक्सेट कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर डिक्रीज़ हो जाए सप्लाई टेट्राहाइड्रोफोलेट की, बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाए, तो क्या होता है
कि फोलेट एनालॉग जो है ना वो सिर्फ क्या कहते हैं आगे नॉट ओनली इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस, ना सिर्फ वो प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बल्कि जो है ना मिथाइलेशन जो है ना DUMP को की मिथाइलेशन इनटू DTMP ये कन्वर्जन भी रोक देती हैं, जिसकी वजह से सेलुलर कंसंट्रेशन जो है ना वो आपकी इन चीज़ों की कम हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी ये एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है ना DNA के, इनकी जो है वो अकोमोलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद DNA सिंथेसिस जो है ना उन्होंने कहा कि DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और सेल ग्रोथ स्लो हो जाती है। और उसके बाद नीचे ट्राइमिथोप्रिम का लिखा हुआ एक फोलेट एनालॉग होता है, ये इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है और जो है ना इसकी एंटीबैक्टीरियल के तौर पे कैसे एक्ट करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बैक्टीरियल वाले को इनहिबिट करता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर फॉलिक एसिड बने ही ना, उसका मेटाबॉलिज्म ना चले, बैक्टीरिया जो है वो इनइफेक्टिव हो जाए या मर जाए या वो उसकी ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल्वेज की बात की हुई है। उन्होंने कहा कि फ्यू पिरिमिडीन जो है ना वो जस्ट सेल्वेज होती हैं ह्यूमंस के अंदर, जबकि पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड जो है ना वो सेल्वेज हो सकते हैं बाय न्यूक्लियोसाइड काइनेसिस। न्यूक्लियोसाइड काइनेसिस एक्ट करते हैं, ठीक है, वो ATP यूटिलाइज़ करते हैं और जो है ना क्या कहते हैं इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स टू न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये कि आपके पास अगर न्यूक्लियोसाइड मौजूद है ना तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बाय यूजिंग ATP। ठीक है, तो इस तरह जो है ना इसकी सेल्वेज होती है लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा सेल्वेज ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स जो है ना वो हम ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हैं। किसी बंदे को हेरिडिटी ओरोटिक एसिड्यूरिया है तो ये काम हो सकता है। उसके बाद डिग्रेडेशन आ जाती है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि प्यूरिन रिंग जो कि क्लीव नहीं होता ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, जब लेकिन उसके बरक्स जो है ना देखो आपने प्यूरिन के जो रिंग थे उनके एंड के ऊपर आपने यूरिक एसिड बनाया था। ठीक है, यूरिक एसिड का भी रिंग था लेकिन कम्प्लीटली रिंग टूटा तो नहीं ना प्यूरिन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना पिरिमिडीन में रिंग ओपन होता है, कम्प्लीटली डिग्रेड होता है और सॉल्युबल कंपोनेंट बनाता है। कौन सा सॉल्युबल कंपोनेंट बनाता है, बीटा एलानिन बनाता है। ठीक है, बीटा एलानिन, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिएट बनाता है और NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीज़ें बनाता है डिग्रेडेशन पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।